हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम वजाहत है नदीम। और आज जो वीडियो है वो काफ़ी रिक्वेस्टेड है। वीडियो का टाइटल है टॉप 7 ग्रेटेस्ट इंडियन स्पाइस वी आर प्राउड ऑफ। के मतलब के जो 7 इंडिया के जासूस है जिस पे इंडियन को फख्र है। अच्छा, हाँ, वीडियो देख ही पता चलेगा वजाहत कि कौन से हैं तो कौन से नहीं नहीं हैं। बिल्कुल, तो ये लगाएं ज़रा, ये पकड़ें, काउंट कर देते 2 1 स्टार्ट। दोस्तों, वैसे तो जासूस की जिंदगी फिल्मी पर्दे पर बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग दिखाई देती है, पर असल जिंदगी में उनकी जिंदगी उतने ही खतरों से भरी होती है। एक अनजान देश में अनजान नाम के साथ अपने नाम को करने वाले ये लोग हर पल पकड़े जाने के डर के साए में जीने के लिए मजबूर होते हैं। जिस तरह हमारे देश के फौजी हर वक्त बॉर्डर पर मुस्तैद रहकर देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह ये जासूस भी देश के लिए 2400 घंटे अपने मिशन को पूरा करने में लगे रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ये जाबाज अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हो जाते हैं और इन्हें अपने बलिदान के बदले में सही सम्मान भी नहीं मिल पाता। और इन सब चीजों की परवाह किए बगैर ये लगातार अपने काम में लगे रहते हैं। आज हम द मिस्टिका लैंड पर आपके लिए लाए हैं ऐसे ही 7 जाबाजों की कहानी, जिन्हें इतिहास में वह जगह कभी नहीं मिली जिसके वे सही हकदार थे। तो आइए बारी बारी से जानते हैं कौन थे वे जाबाज और कैसे उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। हमारी सूची में नंबर 7 पर है सहमत खान। आप में से कई लोगों ने राजी मूवी देखी होगी। राजी, हाँ, इसका मैंने ट्रेलर देखा था। के नॉवल कॉलिंग सहमत की एडाप्टेशन थी, जो इंडियन अंडरकवर एजेंट सहमत खान की कहानी पर आधारित है। अच्छा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि सहमत खान एक काल्पनिक नाम है, क्योंकि इस महिला एजेंट का असली नाम कोई नहीं जानता। सहमत खान बिजनेसमैन की रखा जाता है ना। सहमत खान ने भारत देश के लिए जासूसी जैसा खतरनाक काम चुना। इस महिला जासूस ने एक पाकिस्तान आर्मी अफसर से शादी की ताकि उनके पाकिस्तान जाने का रास्ता खुल सके और वो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। इन्होंने 1971 की जंग के दौरान एक पाकिस्तानी अफसर की बीवी बनकर भारत के लिए जरूरी जानकारी इकट्ठा की। उनकी इकट्ठा की हुई जानकारी की वजह से कई भारतीय सैनिकों की जान बची। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये महिला जासूस पाकिस्तान से वापस भारत भी आई। और जब ये भारत पहुंची तब वह पाकिस्तानी अफसर के बच्चे की मां बनने वाली थी। उनके पाकिस्तान में रहने के दौरान उन्हें उस पाकिस्तानी आर्मी अफसर से प्यार हो गया था। गर्व की बात तो ये है दोस्तों कि इस बहादुर महिला का बेटा भी आगे चलकर इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ। नंबर 6 पर है सरस्वती राजामणि। एक ऐसे वक्त में जब हमारे समाज में महिलाओं को पर्दे से निकलने की भी इजाजत नहीं थी, सरस्वती राजमणि ने वह कर दिखाया था जो आज इतने सालों बाद भी एक मिसाल है। रंगून के एक अमीर परिवार में जन्मी सरस्वती सिर्फ 16 साल की उम्र में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज से जुड़ गई। अच्छा। वह आईएनए की मिलिट्री इंटेलिजेंस का हिस्सा थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस का हिस्सा होते हुए उन्होंने अपने साथियों के साथ लड़कों की वेशभूषा में अंग्रेज अफसरों के कैंप्स और घर में रहना और काम करना शुरू किया। अच्छा। ये काम उन्होंने 2 सालों तक किया। उन्होंने आजादी की लड़ाई में कई महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा की और सुरक्षित रूप से ऊपर तक पहुंचाई। आगे चलकर वे किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम दिलचस्प और खतरनाक नहीं था। एक बार उनकी साथी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सरस्वती इतनी हिम्मत वाली थी कि वह डांसर के रूप में वहां पहुंची और अपनी साथी को छुड़ाने में भी कामयाब रही। हालांकि इस दौरान उन्हें पैर पर गोली भी लगी और भूखी प्यासी वो पेड़ पर 3 दिन रही, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित कैंप पर पहुंचाया गया और उनकी जान बच पाई। नंबर 5 पर है रविंद्र कौशिक। राजस्थान के श्री गंगानगर के रहने वाले रविंद्र, जो ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर है, तो आज भी भारत के सबसे महान जासूसों में गिना जाता है। पेशे से थिएटर एक्टर रहे रविंद्र रॉ अधिकारियों की नजर में उस वक्त आए थे जब वह एक नाटक में भाग लेने लखनऊ पहुंचे। जब रॉ के अधिकारियों ने उन्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते थिएटर में देखा तो उन्हें स्पाई की जॉब ऑफर की। इसके बाद रॉ की देखरेख में तकरीबन 2 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद रविंद्र पाकिस्तान चले गए, जहां वे नबी अहमद शाकिर के नाम से रहने लगे। वहां उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में अपनी LLB की पढ़ाई पूरी की। इसी बीच रविंद्र पाकिस्तानी सेना में न सिर्फ भर्ती हुए बल्कि प्रमोशन लेते हुए मेजर के रैंक तक पहुंच गए। उन्होंने पाकिस्तानी लड़की अमानत से शादी भी की। अपने पाकिस्तान में रहने के दौरान इन्होंने भारत सरकार तक बहुत सी खुफिया सूचनाएं पहुंचाई, जिसके चलते पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। रविंद्र अपना काम सही तरीके से कर रहे थे कि तभी वहां की खुफिया एजेंसी ISI के सामने
उनका भेद खुल गया। पकड़े जाने पर रविंद्र ने जेल में बहुत सी यात्राओं से गुजरने के बावजूद भी भारत से जुड़े राजों को दबाए पकड़ा गया था। फिर जासूसी के जेल में उन्हें वहाँ की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद जेल में करीब 16 साल काटने के बाद साल 1999 में इनकी मौत हो गई। नंबर 4 पर है कश्मीर सिंह। पेशे से एक शानदार फोटोग्राफर रहे कश्मीर सिंह को इतिहास हमेशा नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए याद रखेगा। साल 1969 में पहली बार पाकिस्तान गए कश्मीर सिंह ने ही पाकिस्तान को चीन से मिले T-59 टैंक्स के बारे में भारत को बताया था। अपनी फोटोग्राफी के हुनर का इस्तेमाल फोटोग्राफर था ना। कश्मीर सिंह ने खुफिया तरीके से पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों की फोटो खींचकर भारत तक पहुंचाई, जिसने 71 की लड़ाई में भारत की जीत सुनिश्चित की। मोहम्मद अब्राहम के नाम से पाकिस्तान में घुसे होशियारपुर पंजाब के निवासी कश्मीर सिंह ने वापस भारत 35 साल पाकिस्तान की जेल में आकाश रोशनी और बिना किसी को भी देखे एक अंधेरे कमरे में गुजारे। इतना ही नहीं, उन्हें पाकिस्तान ऑफिशियल्स द्वारा 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। वो हथियार और जरूरी तस्वीरें लेकर भारत पहुंचने के लिए बॉर्डर क्रॉस किया करते थे। तभी एक दिन जासूसी मिशन से वापस उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उनके बने गाइड ने उन्हें धोखा दिया। पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भरने की मदद से उन्हें भारत वापस भेज दिया गया। हालांकि इन सब चीजों में मजेदार बात ये रही कि पाकिस्तान भी कभी ये साबित नहीं कर पाया कि कश्मीर सिंह भारत के लिए जासूसी कर रहे थे। नंबर 3 पर है मोहनलाल भास्कर। पाकिस्तान के खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम को दुनिया के सामने लाने में अहम भूमिका निभाने वाले मोहनलाल भास्कर एक और ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। मोहनलाल की बदौलत ही भारत 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट सफलता के साथ कर पाया था। पाकिस्तान में मोहम्मद असलम के नाम से रहते हुए मोहनलाल ने पाकिस्तान की नाक के नीचे से कई खुफिया जानकारियां इकट्ठी की, पर अमरीक सिंह नाम के एक डबल एजेंट द्वारा किए गए धोखे के कारण मोहनलाल पकड़े गए थे। वहां पर उन्हें पाकिस्तान की अदालत ने 14 साल की सजा भी सुनाई। पर भारत सरकार की कोशिशों के चलते मोहनलाल साल 1974 में भारत वापस आ गए। इसके बाद मोहनलाल ने अपने पाकिस्तान में बिताए दिनों पर मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था नाम की एक किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने वहाँ की जेल में दी गई यातनाओं के बारे में बहुत विस्तार से लिखा। भारत आने पर उन्होंने अपने बाकी का जीवन शिक्षक के तौर पर बिताया। दोस्तों, हम इस सूची पर पहुंच चुके हैं टॉप 2 इंडियन स्पाइस पर। यहाँ नंबर 2 पर नाम है अजीत डोभाल का। दोस्तों, मिस्टर अजीत डोभाल 30 मई 2014 से नरेंद्र मोदी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। ये IPS अफसर जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर है। ताज्जुब की बात तो ये है कि इनके 33 साल के कैरियर में इन्होंने सिर्फ 7 साल पुलिस यूनिफॉर्म पहनी है। दरअसल IPS ऑफिसर्स फील्ड एजेंट नहीं बनते, लेकिन इन्होंने देश के लिए कई अंडरकवर ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, जिनके बारे में सुनकर आपको गर्व महसूस होगा। ये जासूस के तौर पर 7 साल तक पाकिस्तानी मुस्लिम पाकिस्तान में रहे थे और भारत को उनके पाकिस्तान में रहने के दौरान एक दिलचस्प किस्सा भी हुआ था। दरअसल उनके कान को बचपन में छेदा हुआ था और उनको पाकिस्तान में एक आदमी मिला जिन्होंने अजीत डोभाल के छेदे हुए कान को देखकर पहचान लिया कि वो हिंदू हैं, और उस आदमी ने अजीत डोभाल को अपने घर ले जाकर बताया कि वो भी हिंदू हैं और पिछले कई वर्षों से बेस बदलकर पाकिस्तान में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, अजीत डोभाल ने कई हाईजैकिंग्स को टर्मिनेट करने में, कई एंटी इंसर्जेंसी और ब्लैक थंडर जैसे ऑपरेशंस को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़ा शौर्य वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, अब पेश है इस सूची में नंबर 1, जो है रामेश्वर नाथ काव। अगर आज भारत के पास अपनी सुरक्षा के लिए रॉ जैसी शानदार एजेंसी है, तो इसका श्रेय पूरी तरह से रामेश्वर नाथ काव को जाना चाहिए। मूल रूप से बनारस के रहने वाले काव अपने करियर की शुरुआत बतौर IPS अफसर, इसके बाद उन्होंने आगे चलकर साल 1969 में उस खुफिया एजेंसी की स्थापना की जो आगे चलकर रॉ कहलाई। काव की बनाई हुई इसी एजेंसी ने साल 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी थी। RN काव के बारे में बात करते हुए फ्रांस की खुफिया एजेंसी के मुखिया रहे काउंट अलेक्जेंड्रे दी मारेंचेस ने एक बार कहा था कि काव दुनिया के 5 सबसे महान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स में से एक हैं। इनके बारे में कहा जाता था कि इनकी निजी जिंदगी इतनी खुफिया थी कि अपनी पूरी जिंदगी में वे सिर्फ 2 बार फोटो में कैद हुए। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? कमेंट में हमें अपनी राय लिखकर जरूर। काफी शॉकिंग है यहाँ पे वीडियो खत्म। और यार पापा सारे पाकिस्तान ही आए हैं क्या? बिल्कुल वजह दोनों मुल्कों की आपस में बनती जो नहीं है। वही ना, यहाँ से उधर जाते रहते हैं, वहाँ से यहाँ पे आते रहते हैं। सारी बात है यार, हमारी कंट्रीज के आपस में दुश्मनी ऐसी है कि इस बारे में हम क्या कहें, क्या बोले, सही क्या बोले कि दोनों एक ही थे,
अलहदा हो गए। पहले तो यही बात है पापा जी साहब एक ही थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाद में पापा वही बात है ना, अब दुश्मन जो सबसे बड़े हैं तो फिर जाहिर बात है वहां से इधर आते हैं, यहाँ से उधर कोई पकड़े जाते हैं, बिल्कुल कुछ का क्या होता है फिर जाहिर बात है यार। जासूस की वजह से ऐसा होता है, अपनी जिंदगी दाव पे लगाता है। जिस मुल्क के लिए कर रहा हो ना, वो अपनी जान हथेली पे रख के वो काम करता है, तभी राह दूसरे मुल्कों को दे, अपने मुल्क को दे सही बात है, इसमें कोई उसे मौत और खौफ, मौत का खौफ नहीं होता। जाहिर बात आप देखें इसमें से आई थिंक 7 5 4 5 कैसे 4 5 तो पकड़े गए थे पाकिस्तान। तो वही बात है ना कि डर एक नहीं होता। बिल्कुल डर ही नहीं रहता ना। कोई ऐसे हैं जिन्होंने इधर शादी भी की, फौज में भी रहे। बिल्कुल। अब एक सोचने की बात है, कितने इंडियंस यहाँ पे अभी जासूस बन के घूम रहे होंगे और कितने यहाँ से पाकिस्तानी इंडिया में घूम रहे होंगे। एक लड़की आई है, उसने इधर मेजर से शादी भी की है, उसका फिर बच्चा भी पैदा हुआ है, वो भी उधर इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ है। फिर वहाँ पे जब गई थी, और एक और था वो मेजर के रैंक तक पहुँच गया था इंडियन का। फिर वो जारी बात है, खुल जाता, पता लग जाता है। कश्मीर सिंह को देख ले आप, कश्मीर सिंह भी इधर रह रहा है, फोटोग्राफर, वो चला गया, वो भी पकड़ा गया था, लेकिन ये है कि फिर छोड़ दिया गया था उसको, आई थिंक सो इंडियन गवर्नमेंट की कोशिशों से। यार पकड़े जाते हैं पापा, स्पाइस मसला ऐसा है ना, ये काम जो जासूसी वाला नहीं होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ भाई। फ्रेंडशिप होगी कंट्रीज में तो ये चीजें भी नहीं होगी, जाहिर बात है। हमारी तो कोशिश यही होती है, तो हम यही चाहते हैं कि फ्रेंडशिप हो। इसमें तो कोई शक नहीं यार, हमारा तो यही एम है कि आपस में दोनों कंट्रीज फ्रेंडशिप में, ये जासूसी वाला काम ही ना हो। मैं कहता हूँ कि बॉर्डर पे फायरिंग वाला भी काम हो, तो जाहिर बात है दोनों की जानों का खतरा होता है। फ्रेंड्स आपस में रहेंगे तो ये टेंशन ही नहीं होनी है भाई कि यहाँ से कोई जा रहा है तो वहाँ से कोई यहाँ, बिल्कुल मसले ही सारे खत्म। तो यार आप लोग बताएं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जाहिर बात है रिस्पेक्ट हर किसी की करनी चाहिए और हम दिल से करते हैं, चाहे वो इंडियन एजेंट्स हो चाहे वो पाकिस्तानी एजेंट्स। बिल्कुल। तो आप अपनी राय दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।